हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो आज के स्टडी अपडेट की बात हो रही है, जो कि है आज हमारा 5th डे प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 12th। ठीक है, जो कि जिसमें स्ट्रीम है मेरी पीसीबी। और अभी देखो मैं आज का अपना डेट बता दे रही हूँ। आज है 18 अक्टूबर और हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। बाकी देखो आज का देखो मेरी कोचिंग थी आज, मेरी कोचिंग की कोई लीव नहीं थी, तो इस वजह से मुझे कोचिंग जाना पड़ा। फिर मैं कोचिंग से घर आई हूँ। घर आने के बाद मैंने बहुत देर बाद पढ़ाई शुरू करी है, करीब कुछ 4 बजे के पास में। सो मैं बता दूँ, कोचिंग जाने से पहले मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। ये है मैग्नेटिक फील्ड की नोट्स रिवाइज़ कर चुकी, तो मतलब ये काम तो मैं कर चुकी हूँ। और मुझे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर वाला, ये वाला चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हैं। पर नोट्स कैसे बनाए, यूनिक तरीके से। तुम लोग देख लो, माइट पॉसिबल तुम लोग को पसंद आए। ठीक है, अब बताती हूँ कैसे। जैसे कि सपोज़ ये हमारा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। सो यहाँ ही पे मैंने सब कुछ इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम के बारे में मैंने अलग से कोई कॉपी क्रिएट नहीं करी है, कहीं भी कुछ भी नोट्स नहीं बनाए हैं इस चैप्टर के। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा, बट मैंने आज सुबह से जब से मतलब कोचिंग से आई उसके बाद मैंने ये एक लाइन रिवाइज़ करी है। ठीक है, और जो मैंने लेक्चर देख के यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें एक और यहाँ पे तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम्हें नोट्स अलग से क्रिएट करोगे तो वो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि हमें पेपर से पहले जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन पढ़ के जानी है, राइट। तो फिर हम बार बार टाइम वेस्ट क्यों करें। और अगर हम यही चीज़ लाइनें अगर नोट करके जाएंगे, उसमें अपने नोट्स कॉपी में बनाएंगे, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम वेस्ट करें, राइट। तो इस वजह से मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जैसे इस लाइन में से बीच में से क्वेश्चन में से मुझे कुछ मेंशन करना था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर बाद में ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लगे, तो ये मतलब वीडियो में भी सर ने बताया था कि इंपॉर्टेंट पैरा है लेक्चर के बीच में, तो मैंने ये यहाँ पे मार्क कर लिए। और उसके बाद है ओके, सो यहाँ तो कुछ नहीं है, बट येस यहाँ पे मुझे ये फ्लो चार्ट क्रिएट करना था, सो दैट मैं जल्दी से रिवाइज़ कर पाऊँ, ये क्विक रिवीजन के लिए। सो बाकी जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते, क्योंकि वो लाइक वो हो जाते हैं, हटने लगते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले यहाँ पे मैंने बनाए थे, तो बहुत मुश्किल से ये रुकते हैं। मतलब वरना तो ये फेविकॉल वगैरह से ज्वाइन करो तभी, वरना तो कभी भी हट सकते हैं, हट जाते हैं। तो मुझे ये करना नहीं था। ठीक है, और इसमें तो छोटू छोटू में आता भी नहीं है सब कुछ, बहुत होश-वश हो जाती है जब पढ़ने बैठे तो कुछ समझ नहीं आता, तो इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना था। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पेपर पेस्ट कर लिया है, और वो भी इतना अच्छे तरीके से पेस्ट करा है मैंने कि बस मुझे ऐसे करना है, दैट्स इट। मुझे पूरा पेज ऐसे ही क्लियर व्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे मैंने सब कुछ मेंशन कर लिया है, पूरा फ्लो चार्ट के बारे में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और यहाँ साइड बाय साइड एक एक लाइन से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैं मार्क करती जा रही थी। एंड आई नो हमें अपनी बुक्स कॉपीज़ पे पेन नहीं चलाना चाहिए, बट अगर मुझे मेरा काम अगर ऐसे हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ, राइट। पहले मेरे काम तो मेरी कॉपीज़ आ जाए, मेरी बुक्स आ जाएँ, तभी तो किसी और के काम आएंगी। तो इस वजह से मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं नोट्स वोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती गई, मैं हाईलाइट करती गई, और ये सब इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। अगर तुम लोग को भी ये इफेक्टिव लगे तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ आई थिंक बायोलॉजी की कॉपी, और जो जैसे प्रैक्टिकली टाइम पे जो कॉपी वॉपी देखी जाती हैं, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा लिख दो यार, ऐसी जब रिविजन करने बैठो इस चैप्टर का, तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। इतना कौन ध्यान दे रही है कि हाँ ये मेंशन किया, ये टॉपिक मेंशन किया। जैसे इस चैप्टर में 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में से बीच बीच में से एक एक लाइन का, सॉरी एक एक पेज का कुछ बना दो, दैट्स इट। रिवाइज़ करके अपने आप से मैं अलग से कॉपी उसे पढ़ने के लिए नहीं रखूँगी। ठीक है, बनाना जो पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा, बट मेरे लिए सबसे, अगर मेरे को कल पढ़नी है बायोलॉजी, मेरा पेपर है परसों सपोज सीबीएसई का बोर्ड्स का, मतलब तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही लेके बैठूँगी या फिर पीवाईक्यू, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर लिया है, ये तुम लोग देख लो। और अभी मुझे थोड़े से क्वेश्चंस ये वाले करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइजेस के, और पीवाईक्यूज़ में ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। एमसीक्यू वगैरह ऑनलाइन ही देख के मैंने करा है। ठीक है, सो तुम लोग का अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। बाकी अभी मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे अभी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लेक्चर देख के नोट्स बनाने हैं, और बस दैट्स इट। और कल हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है। सो हमें वो मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट करें। और अरे येस, और अभी हमें डेरिवेशन भी करनी है
ऑप्टिक एंड चार्जेस वाले चैप्टर की अच्छे से। तो अभी मुझे एक चीज़ और याद आ गई करने को, बाकी मैं वो भी मेंशन कर लूँगी। और मैं आप लोग को बता दूँ, जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मतलब लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, तुमको डेली अपडेट आती रहेंगी कि हाँ क्या मतलब कैसे क्या चल रहा है। और बिलीव मी, जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं हो जाए मेरे साथ, जब तक कुछ हो नहीं जाएगा, तब तक मैं डेली ही पोस्ट करूँगी वीडियोस, ठीक है। और अपनी अपडेट देती रहूँगी जैसे जैसा चल रही है पढ़ाई। और बाकी इस चैनल पे रोज़ लाइक एक डे पहले मैं टू डू लिस्ट अपलोड करती हूँ अपनी पूरे डे की, सो दैट तुम लोग भी मैनेज कर पाओ, तुम लोग को भी मोटिवेशन आए, ठीक है। सो जिनको चैनल सही लग रहा है या जो भी चाहिए हेल्प वगैरह, तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आप उनके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ बाय द वे। और कुछ भी नीड हो तो बताना, ठीक है। सो बाय बाय, और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो।